विश्व रत्न बोधिसत्व दी सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए शोषित पीड़ित पिछड़े समाज को शिक्षा के मार्ग में अग्रणी कराने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, बहुजन समाज में तन्मे जमा तमाम देशभक्त विद्वानों महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आयोजकों को एवं उपस्थित उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। यहाँ उपस्थित समस्त उपासक एवं उपासिकाओं से मैं पूछना चाहती हूँ कि यहाँ उपस्थित सभी ने पानी तो पिया है ना? कोई प्यासा तो नहीं है? कोई प्यासा तो नहीं है ना? आप लोगों से पूछ रही हूँ मैं कि कोई प्यासा तो नहीं है? आप सभी छाया में बैठे हो, इस छाया के लिए किसी ने लड़ाई लड़ी है। आप सभी प्यासे नहीं हो, इस पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी थी। क्या आप इस बात को जानते हो? आप इस बात को जानते हो? नहीं, हम याद तो है हमें, लेकिन हम भूल चुके हैं। आप लोगों को याद है जब बाबा साहब अंबेडकर छोटे हुआ करते थे और स्कूल में पढ़ने जाया करते थे, तब उनके स्कूल के बाहर मटके में घड़े में पानी रखा हुआ होता था और उस मटके के बाहर एक नल लगा होता था। उस नल की टूटी से पानी हर व्यक्ति, हर बच्चा पी सकता था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को उस घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं था। उस स्कूल का यदि चपरासी उस दिन स्कूल आया होता था तो वह बाबा साहब अंबेडकर को नल की टूटी खोल के दे दे तो बाबा साहब अंबेडकर पानी पी लिया करते थे, वरना पूरे दिन बाबा साहब अंबेडकर को प्यासे ही रहना पड़ता था। आप लोग इस बात से अवगत हो? एक दिन ऐसा ही हुआ कि उस स्कूल का चपरासी स्कूल नहीं आता है और बाबा साहब अंबेडकर को पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर स्कूल के हर बच्चे से कहते हैं कि कोई तो मटके के घड़े का नलका खोल दे, मैं पानी पी लूं, लेकिन कोई भी बच्चा उनकी बात को नहीं मानता है। और आखिर में बाबा साहब अंबेडकर को पूरे दिन प्यासा ही रहना पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर रोते हुए अपने घर आते हैं और माता भीमाबाई को कहते हैं कि माँ, आज मैं पूरा दिन प्यासा ही रहा। तब माता भीमाबाई भी रोने लगती है और कहती है, बेटा कोई बात नहीं, जब तू स्कूल सुबह जाएगा तो मटके घर से पानी पीकर निकला कर, और जब तू शाम को घर आया करेगा तब शाम को घर आकर पानी पी लिया कर। तो बालक भीम पूछते हैं कि माँ, ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो माता भीमाबाई कहती है कि भीम, मुझे तो नहीं पता ये हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। इतना कहकर माता भीमाबाई रोने लगती है। तो जैसे ही बालक भीम अपने माँ की आंखों में आंसू देखता है तो कहता है कि माँ तू मत रो, एक दिन अवश्य ऐसा होगा कि मैं सबसे पहले इस पानी के लिए संघर्ष करूंगा। और हम देखते हैं जब बाबा साहब अंबेडकर अपनी विदेश से पढ़ाई करके 1927 में घर लौटते हैं तो महार तालाब के नाम से हमारे लिए पानी के लिए सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने संघर्ष किया। और आज जो हमें साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, बिस्लेरी की 15-15, 20-20 रुपए की खट से ना बोतल लेके पानी को अपने होठों तक लगा लेते हैं, तो इस पानी को हमारे होठों तक लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने अपने प्राणों की पूरी बाजी लगा दी थी। तो हम इस संघर्ष को आज भूल गए हैं। कलेजे में आग लगनी चाहिए और जय भीम की आवाज इस ताल कटोरे से बाहर निकलनी चाहिए। जय भीम की आवाज इस ताल कटोरे से बाहर निकलनी चाहिए। मैं यहाँ बैठे उपासक एवं उपासिकाओं को कहना चाहती हूँ कि खामोश रजामंदी तुम्हें जीने नहीं देंगी, और इस मुल्क में रहना है तो कोहराम मचा दो। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जिन्होंने हमारे देश की सामाजिक दशा एवं दिशा का बड़े गहराई से चिंतन और मनन किया था, उन्होंने सिर्फ हमारे समाज सुधारक के रूप में ही नहीं, अपितु पूरे भारतवर्ष के जीव जगत के बारे में अपनी सत्य शोधक समाज की रचना करते हुए कहते हैं कि नदी की तेज धार
नदी की तेज धार और संघर्षशील व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। नदी की तेज धार और संघर्षशील व्यक्ति अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। ठीक इसी प्रकार मेरी माताएं बहनें आज यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाती हो? आप सभी रक्षाबंधन का पर्व मनाती हो? मनाते हो। आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती होंगी, बांधती हो। आपका भाई आपको बदले में क्या देता है? क्या देता है आपका भाई आपको बदले में? बताइए थोड़ा। मातृत्व शक्ति उपस्थित है, बताने की कोशिश कीजिए, क्या देता है बदले में आपका भाई आपको? 100 रुपए, 200 रुपए, एक साड़ी, ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है? लेकिन किसी दिन आप आपके भाई को उस राखी के बदले पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार मांग के देखना। उस दिन से आपका भाई, मैं दावा करती हूँ, उस दिन से आपका भाई आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा, उस दिन से। लेकिन हमारे बहुजन समाज में, हमारे समाज में ऐसे महामना ने जन्म लिया, ऐसे महापुरुष ने जन्म लिया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसने कभी किसी औरत से राखी नहीं बंधवाई, किसी औरत से राखी नहीं बंधवाई, लेकिन संविधान में हिंदू कोड बिल का समावेश कर नारी पुरुष समानता को ही बहाल कर दिया। जिस समाज में नारियों को जूती के बराबर माना जाता था, एक खिलौने की वस्तु माना जाता था, आज उस समाज में नारी को इस काबिल बना दिया है कि नारी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि जय भीम की आवाज एक बार जोर से आना चाहिए। जय भीम, जय भीम। चलो इलेक्शन का टाइम में कुछ पंक्तियां हो जाए। वो बात करेंगे ताज की, वो बात करेंगे ताज की, हम बात करना आज की। वो बात करेंगे, वो मतलब जो वोट मांगने आने वाले हमारे दरवाजे पर, वो बात करेंगे ताज की, आप बात करना आज की। वो बात करेंगे 3 तलाक की, आप बात करना 15 लाख की। वो बात करेंगे पाकिस्तान की, आप बात करना मेरे भारत महान की। वो बात करेंगे कब्रिस्तान की, आप बात करना नारी सम्मान की। और वो बात करेंगे गीता पुराण की, आप बात करना भारतीय संविधान की, आप बात करना भारतीय संविधान की। वो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम दंगों की, आप बात करना इस देश के बेरोजगारों की, इस देश के बेरोजगारों की। जय भीम, जय ओबीसी, जय बिरसा मुंडा, जय भारत। धन्यवाद।